जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर रचनाएं प्रश्नावली 11.2। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो आइए सबसे पहले जो कहा हम वही करते हैं। सबसे पहले हम एक 8 सेमी लंबा रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, आइए देखिए 8 सेमी लंबा रेखाखंड खींचिए सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 सेमी लंबा रेखाखंड हम लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 सेमी लंबा रेखाखंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब कहा है कि हमको ये इसको ए मानना है। ठीक है, ए, ठीक है, इसको बी मानना है। ठीक है, अब करा ए को केंद्र मारकर 4 सेमी लंबा रेखाखंड। ठीक है, तो हम अपने प्रकार में 4 सेमी दूरी लेंगे। ठीक है, और ए को केंद्र मान करके यहाँ पर ऐसे रख करके ए को, ठीक है, यहाँ से 4 सेमी लंबा 4 सेमी त्रिज्या वाला एक ये वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, ये वृत्त हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ से ये हमारा वृत्त बन गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, तथा बी को केंद्र मानकर, ठीक है, 3 सेमी त्रिज्या वाला रेखाखंड वृत्त खींचिए। ठीक है, तो हम बी को केंद्र मान करके 3 सेमी त्रिज्या अपने प्रकार में लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, आप भी 3 सेमी त्रिज्या अपने प्रकार में लीजिए। ठीक है, ये हो गया, हमने ले लिया। ठीक है, अब 3 सेमी त्रिज्या का यहाँ से हम एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, बी को केंद्र मान करके। तो चलिए, ये हो गया हमारा। ठीक, ये हमारा 3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त हमारा हो गया। ठीक है, आराम से थोड़ा सा, क्योंकि जल्दबाजी में चित्र थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हमें क्या कहा है कि दोनों के केंद्र से, ठीक है, इसके केंद्र से इस पर स्पर्शी खींचना है, इसके केंद्र से इस पर स्पर्शी खींचना है। तो हमको स्पर्शी किसी पे भी खींचना हो, लेकिन हमको क्या करना है, उससे पहले हमको ए बी का लंबार्धक खींचना होगा। ठीक है, इसका लंबार्धक, और इसका लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, आधे से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो आधे से अधिक दूरी लीजिए आप। ठीक है, देखिए एक यहाँ से चाप लगाइए और एक यहाँ से चाप लगाइए। ठीक, ये हो गया। अब फिर वही इस केंद्र पर आप रखिए वही दूरी। ठीक है, और यहाँ से चाप लगाइए एक यहाँ से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमारे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी जो रेखा है, ठीक है, यहाँ मतलब ये जो दोनों कट हैं, ठीक है, यहाँ से मिला देंगे। इसकी हमें ज़्यादा जरूरत है नहीं इसकी रेखा की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड करके मिलाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट करके मिलाएंगे, हमको एक पॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे। हमको ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, ठीक ना, यहाँ पे हमको एक पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट हम ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे क्या, इस पॉइंट को हम नाम देंगे यम। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो यम हमारा है, ठीक है, ये यम जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ, ठीक, यहाँ पर यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी त्रिज्या लेंगे। ठीक है, ए एम त्रिज्या लेंगे। ठीक, ए एम, ये, ठीक है, यहाँ से हम ए एम त्रिज्या मान करके, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ए एम त्रिज्या मान करके हम इस पर एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल की रचना करेंगे। ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये एक वृत्त बन रहा है हमारा। ठीक, थोड़ा सा हिल गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये हमारा वृत्त तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये वृत्त हमारा जो है, ये देखिए यहाँ पर इसको एक पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पर यहाँ काट रहा है। ठीक, इस वृत्त को, और इस वृत्त को यहाँ पे काट रहा है, और इस वृत्त को इस पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के नाम दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए हम इसका नाम दे दिए P, ठीक, इसका Q, इसका R, ठीक है, और इसका S, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस A से, ठीक है, A से हम इस पॉइंट P को मिलाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट P को मिलाएंगे। हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ठीक। उसके बाद इसको यहाँ A को हमने Q से मिला दिया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस B को हम R से मिलाएंगे, ठीक है, B को R से मिलाएंगे, ठीक, B को हमने R से मिला दिया। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, B को किससे मिलाएंगे, यस से मिलाएंगे, ठीक है, B को हम यस से मिला देते, ठीक, ये हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हमारा जो दोनों के केंद्र से, देखिए बी ए के केंद्र से, ठीक है, ए केंद्र से हमने दो स्पर्शी खींच ली और बी केंद्र से दो स्पर्शी खींच ली, ठीक है। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था हमने सारा काम कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब रचना के चरण लिखेंगे, ठीक है, आइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रचना के चरण लिख लिया है, ठीक है। मैं आपसे बार बार वही एक बात कहता हूँ कि मैं रचना के चरण पहले इसलिए लिखता हूँ ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। हमने लिखा है 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा, ठीक है। यहाँ से देखिए एक ए बी 8 सेमी लंबा रेखाखंड हमने खींचा था सबसे पहले। उसके बाद ए को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। यहाँ से हमने एक केंद्र मान करके 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया था। उसके बाद फिर क्या किया, बी को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है। फिर हमने यहाँ से बी को केंद्र मान करके 3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। उसके बाद ए बी का लंबार्धक खींचा, ये जो ए बी था इसका लंबार्धक हमने यहाँ से खींचा। फिर हमने क्या किया, ए बी का मध्य बिंदु यम, यहाँ पे हमने ए बी का मध्य बिंदु यम अंकित किया, ठीक है। फिर यम को केंद्र मानकर, ठीक है ना, ए एम को त्रिज्या मानकर तथा यम को केंद्र मान करके हमने यहाँ से ए एम को त्रिज्या माना और यम को केंद्र माना, ठीक है। यम को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, ठीक है, जो कि ये इन दोनों वृत्तों को क्रमशः किस पर, पी क्यू और आर एस पर काटा, ठीक है, या परिच्छेद किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पी व क्यू को ए तथा आर एस को बी से मिलाया, ठीक है। पी व क्यू को ए से तथा आर व यस को बी से मिलाया, ठीक है। यहां से देखिए ये और ये ऐसे, ठीक है। इस प्रकार हमारी जो स्पर्शी है, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं ए पी, ठीक है, ए क्यू, एस बी और एस बी आर प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, माना ए बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेमी, बी सी बराबर 8 सेमी तथा कोण बी 90 अंश है। बी से ए बी ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। ए से इस प्रकार वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमको त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, वो त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है, जो हमको दी गई दोनों, ठीक है। तो हम लेते हैं इसमें ए बी, चलिए हम बी सी को लेते हैं, ठीक है, जो बड़ा है थोड़ा सा वो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो हम बी सी को लेंगे, ठीक है, 8 सेमी। तो लीजिए बी सी बराबर 8 सेमी, ठीक है। यहाँ से ये हमारा हो गया बी सी 8 सेमी, ठीक। यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये क्या हो गया 8 सेमी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोण बी हमको दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो बी से हम कोण बनाएंगे 90 डिग्री का, ठीक है। कोण बनाना बहुत आसान है, आप लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, ठीक है, यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चाप लगाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लगाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर यहीं पर रख करके हम ये यहीं पे, ठीक है, इसको
काट लेंगे। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमको क्या कहा है, अगर हम इसको ए लेंगे, ठीक है, तो ए कितना है, कहाँ गया, हाँ ए बी 6 सेमी है ना, तो यहाँ से हमको 6 सेमी होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 6 सेमी तक ही खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 6 सेमी ही लेंगे हम। ठीक है, 6 सेमी लीजिए, ये हमारा है 6 सेमी। ठीक, हम इतना ही खींचेंगे, 6 सेमी ही खींचेंगे हम। ठीक, ये हो गया मेरा 6 सेमी। ठीक, ये मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको मिला दिया इससे, सी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, AC हो गया। ठीक है, AC हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इस पर जो BD क्या, AC पर BD लंब हमको खींचना है। ठीक है, तो जो हम लंब खींचना हमको, हम लंब ऐसे ही नहीं खींच सकते। ठीक है, लंब खींचने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए, जब हम एक, मान लीजिए हम बनाते हैं अर्धवृत्त बनाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा समझाने के लिए ऐसे ही, ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे समझाने के लिए आपको मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने वृत्त बना लिया। ठीक है, इस पर हम अर्धवृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए रफली बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अब हम किसी अर्धवृत्त को ना परिधि के किसी भी बिंदु से हम मिलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसको यहाँ से मिला दिए। ठीक, यहाँ से मिला दिए। ठीक, यहाँ से मिला दिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ से मिला दिए। ठीक है, ये तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, मान लीजिए हम इसको यहाँ से मिला दिए। ठीक, कहीं और से मिला दिए। ठीक है, किसी बिंदु से मिला दिए। ठीक है, यहाँ से मिला दिए। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से मिला दिए। तो ये जो कोण बनेगा हमारा, ये एक्चुअल में हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये कोण जो हमारा, ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको इस पर क्या करना पड़ेगा, या इस पर इसका जो लंब खींचने के लिए इस पर एक अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अर्धवृत्त बनाने से पहले हमको पूरा वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस BC का जो है ना लंबार्धक खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम BC का लंबार्धक खींचते हैं। ठीक है, लंबार्धक खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप आर्क लगाइए। ठीक है, BC का लंबार्धक खींचने के लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रखिए, यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब इसको हम जब मिला देंगे तो इसको हमको इस लाइन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको डॉट डॉट बनाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमको एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट हम अपना ले लेंगे। ठीक है, ये हम डॉट डॉट बनाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंट हमको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, AC पर। तो ये पॉइंट हमने ले लिया अपना। ठीक है, AC पर। ठीक है, और इसको हमने क्या मान लिया, D। ठीक, इस पॉइंट को हमने D मान लिया, और इसको हमने इस यहाँ से मिला दिया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, मिला दिया। यहाँ से देखिए ये। ठीक है, अब हम एक चीज़ और करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, इसको मिला नहीं सकते ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे देख इसका रूल फॉलो करना पड़ेगा ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक त्रिज्या मान करके, ठीक है, किसी एक को त्रिज्या मान करके एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको नाम दे दिया हम यम। ठीक है, इसको हमने यम नाम दे दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, तो BM को या फिर MC को त्रिज्या मान करके एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो इस पर क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो एक वृत्त बनाइए। ठीक है, वैसे हमको ये जो पॉइंट हमने D लिया है, ठीक है, वो पॉइंट D वहाँ पे रहेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये D यहाँ पे रहेगा नहीं। ठीक है, ये D रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर D यहाँ पर रहेगा। ठीक है, D यहाँ पर रहेगा, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से। अब हमने जब इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये हमारा हो गया
क्या AC पर ये क्या हो गया, लंब हो गया BD, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमारा जो कह रहा था कि यहाँ से देखिए BCD से होकर जाने वाला वृत्त, तो हमने BCD से जाकर होने वाला वृत्त भी खींच दिया, और हमारा AC से BD पर BD लंब भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको चाहिए क्या, स्पर्श रेखा चाहिए, ठीक है। इसकी स्पर्शी हमको क्या, यहाँ से स्पर्श रेखा चाहिए, ठीक है। तो स्पर्श रेखा के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको जैसे एक अभी ये वृत्त है, ठीक है। ये मान लीजिए एक वृत्त है हमारा, ठीक है। एक हम मान लेते हैं कि हमारा वृत्त है, ठीक, ये, ठीक, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक। और इस पे हमको कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए P दे दिया गया, और यहाँ से हमको स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है, इस वृत्त पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिलाते हैं, ठीक, यहाँ तक, ठीक। उसके बाद इसका अर्धक खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्धक से इसको जहाँ पे हमारा एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, है ना। उसके बाद इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, मिला लीजिए। यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं, ठीक। अब हम इस AM का क्या करेंगे, अर्धक खींचेंगे, ठीक है। अर्धक खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये आधे से अधिक दूरी हमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रेखाएं हो गई तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, बस ध्यान से करिएगा, सब सही होगा आपका, ठीक। ये देखिए यहाँ से, ठीक। ये अब हम क्या किए, इसको यहाँ से हम मिलाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं ये कहाँ पे कट रहा है, यही काट रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डॉटेड करके मैच करेंगे, ठीक है, डॉट डॉट करके इसको डॉट डॉट करके मैच करिए, ठीक है। हमको एक पॉइंट चाहिए, जो पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ऐसे डॉट करके मिला दीजिए इसको, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ एक त्रिज्या मानेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक त्रिज्या मानेंगे, ठीक है, ये, ठीक, ठीक। इस त्रिज्या से हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को भी हम कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या नाम बचा है, मान लीजिए इसको हम P नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को P नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको त्रिज्या मान करके एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, ये हमने वृत्त बना दिया, ठीक है। अब देखिए ये वृत्त इसको कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। तो एक तो हमारा यहीं पे काट रहा है, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। एक तो हमारी स्पर्शी ये हो गई, ठीक है। और एक दूसरी स्पर्शी हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, Q, ठीक है, Q नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्पर्शी एक हो गई AQ, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब फाइनली हमारा चित्र बन करके तैयार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके रचना के चरण लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने रचना के चरण लिख लिया है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है 8 सेमी का एक रेखाखंड BC खींचा। हमने 8 सेमी का एक रेखाखंड BC खींचा था, ठीक है। उसके बाद B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 6 सेमी लंबा रेखाखंड AB खींचा और AC को मिलाया। B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ से देखिए, यहाँ से करके एक रेखाखंड AB खींचा, ठीक है। उसके बाद A को हमने C से मिलाया, ठीक है। फिर क्या, BC का लंबार्धक खींचा, इस BC का हमने लंबार्धक खींचा, ठीक है। उसके बाद BC का लंबार्धक खींचा, BC का मध्य बिंदु यम अंकित किया, ठीक है। अब BC का मध्य बिंदु हमने यम अंकित किया। उसके बाद BM को त्रिज्या मानकर यम से एक वृत्त बनाया। हमने इस BM को त्रिज्या मान करके यम से एक वृत्त बनाया, ठीक है। उसके बाद वृत्त रेखाखंड AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। ये वृत्त इस रेखाखंड AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित किया, ऐसे देखिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद तो क्या हुआ,
डी को बी से मिलाया, हमने डी को बी से मिलाया, इस प्रकार बी डी ए सी पर लंब हुआ। इस प्रकार क्या हुआ, बी डी जो ए सी पर लंब हुआ, ठीक है। पुनः ए को यम से मिलाया, ठीक है, ए को हमने यम से मिलाया, ठीक है। उसके बाद ए एम का लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक है। ए एम का लंब समद्विभाजक यहाँ से खींचा है, देखिए, ठीक। उसके बाद क्या किया, ए एम का मध्य बिंदु, ठीक है, हमने ए एम का मध्य बिंदु पी लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद तथा पीएम को त्रिज्या मानकर पी से एक वृत्त बनाया जो पहले वाले वृत्त को बिंदु पी क्यू व बी पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। हमने क्या किया, पीएम को त्रिज्या मान करके पी से एक वृत्त बनाया, ठीक है, जो हमारे पहले वाले वृत्त को बिंदु बी और क्यू पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। उसके बाद ए को क्यू से मिलाया, ठीक है, ए को हमने क्या किया, क्यू से मिलाया। फिर इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार अभीष्ट स्पर्शी ए बी व ए क्यू प्राप्त हुई, ठीक है। इस प्रकार हमारी अभीष्ट स्पर्शी जो ए बी और ए क्यू है वो प्राप्त हुई, ठीक है। तो रचना के चरण बहुत ही आसान है, ठीक है, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। बस जो जो आप करते हैं उसको आप लिखते जाइए, ठीक है, वही रचना के चरण होता है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी ले लिया है, ठीक है। तो कह रहा है चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास तो चूड़ी तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, रैंडमली एक ऐसे ही मतलब प्रकार से एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमने एक वृत्त ले लिया, ठीक है, ऐसे प्रकार से ही। थोड़ा सा मेरा हिल गया है, ठीक है, तो मैं इसको फिर से अपना सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हमने ये ले लिया, ठीक है, एक वृत्त ले लिया, ठीक है। अब हम एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। पहले तो इसका हम केंद्र ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा केंद्र है ये O है, ठीक। अब एक बाहर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, ये, ठीक, ये क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, P है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। इसके केंद्र से हम क्या करेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे, इस पॉइंट को, ठीक है। हमने इसको क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब हमने इसको मिला दिया तो हमको क्या करना है, इससे स्पर्श रेखा खींचनी इस वृत्त पर ना। तो हम क्या करते थे, हम जब किसी भी वृत्त पर हमको स्पर्श रेखा खींचनी होती थी तो हम जो बिंदु लेते थे उसको हम केंद्र से मिलाने के बाद उसका उस रेखा का क्या करते थे, लंबार्धक खींचते थे, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, लंबार्धक खींचेंगे, ठीक है। ऐसे लंबार्धक खींचिए आधे से अधिक दूरी लेकर के, ठीक है, ये, ठीक है ना, ये हो गया। तो इधर से भी वैसे ही उसी से रख करके हम चाप लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक, और ये इधर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे डॉट डॉट करके, क्योंकि हमको बस एक पॉइंट की ज़रूरत है, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, तो हम इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे, ठीक है। ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको डॉट डॉट करके हम इसको मिलाएंगे, ये डॉट, ठीक है, ये हमने मिला दिया, ठीक है। हमको एक पॉइंट मिल गया, क्या, इसको हम मान लेते हैं क्या, यम, ठीक, इस पॉइंट को यम मान लेते हैं, ठीक, इसको हमने यम मान लिया, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी पर ना, इसी को जैसे पी और यम है ना, इसको हम क्या करेंगे, त्रिज्या मान करके, ये, ठीक है, इस पॉइंट को हम त्रिज्या मान करके यहाँ से एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक, इसी को त्रिज्या मान करके, ठीक है, इसी को त्रिज्या मान करके एक वृत्त की रचना करेंगे हम, ठीक, हमने बना दिया, ठीक है, ये होगा हमारा वृत्त। अब हम ये वृत्त जो हमारा इस पुराने वाले वृत्त को किस पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, और यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। इसको हम नाम दे दिया x और y, ठीक है, ये। अब कुछ नहीं करेंगे, इस P से x और y को मिला देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस P से इस x को, ठीक है, और y को मिला दिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा चित्र बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब हम इसके रचना के चरण आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने रचना के चरण लिख लिया है, ठीक है। आइए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। हमने लिखा है
चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ लिया। ठीक है, ये हमने वृत्त खींचा, इसका केंद्र हमने ओ लिया। ठीक है, हमने चूड़ी की सहायता से नहीं खींचा है, फिर भी हमको बताना पड़ेगा कि हमने चूड़ी की सहायता से ही खींचा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया तथा P को O से मिलाया। वृत्त के बाहर एक बिंदु हमने P लिया और P को हमने O से मिलाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, PO का लंब समद्विभाजक खींचा, PO का हमने लंब समद्विभाजक खींचा था ऐसे। ठीक है, तथा PO का मध्य बिंदु यम, मध्य बिंदु यम, ठीक है, यहाँ पे यम लिखना था, मध्य बिंदु यम अंकित किया। ठीक है, उसके बाद PM को त्रिज्या मानकर यम से एक वृत्त बनाया। हमने PM को त्रिज्या माना और यम से एक वृत्त बनाया। ठीक है, जो पूर्व वृत्त को x और y बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे x और y पे प्रतिच्छेद किया। ठीक है, इस प्रकार अभीष्ट स्पर्शी PX व PY प्राप्त हुई। इस प्रकार अभीष्ट स्पर्शी क्या, PX और PY प्राप्त हुई। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पर। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद।